न्याय यात्रा के लिए दिल्ली के अपने घर से निकले राहुल गांधी मणिपुर से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दिखाएंगे हरी झंडी। 20 मार्च तक चलेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 66 दिनों में 15 राज्यों से गुजरते हुए 6700 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, नाम से झलकता है यात्रा का संदेश। न्याय यात्रा पर जयराम रमेश ने कहा, यह चुनावी नहीं वैचारिक यात्रा है। देश में आज लोकतंत्र कम और एकतंत्र ज्यादा है। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के लिए खड़गे के नाम पर सहमति। सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। इंडिया गठबंधन में संयोजक पद पर फंसा पेश। सोर्सेस के मुताबिक नीतीश ने संयोजक बनने से इंकार किया, कहा कांग्रेस से ही बने संयोजक। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद सीपीएम नेता डी राजा ने कहा, सभी चाहते हैं नीतीश कुमार बने संयोजक। शरद पवार ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को नेतृत्व देने पर सभी सहमत हैं। सीट बंटवारे पर बहुत जल्द फैसला होगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश को कांग्रेस ने जानबूझकर बेइज्जत किया। गठबंधन नहीं चाहता नीतीश पीएम बने। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर तंज करते हुए उनकी तरफ से हमला। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमले। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के एक डिपो में लगी भीषण आग। 70,000 वर्ग मीटर में फैली लपटें। मौके पर पहुंची दमकल की 5 दर्जन गाड़ियां। पश्चिमी कोलंबिया में हुए लैंडस्लाइड में 33 लोगों की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हो गए। लापता लोगों की तलाश जारी। पूरे अमेरिका में ठंड का बढ़ा प्रकोप। मोन्टाना के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। अमेरिका में ओरेगॉन से उत्तरी मैदानी इलाकों में बर्फीले तूफान और मध्य अटलांटिक में बाढ़ की चेतावनी जारी। ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव पर बाइडेन ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने दिए संकेत, मई में ताइवान का दौरा कर सकता है अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। दक्षिण अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव शुरू। रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया सैंटियागो का आसमान। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मॉरिशस में तैयारियां शुरू। अयोध्या आ सकते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीयों ने निकाली रैली में 350 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हुई। विश्व हिंदू परिषद की अमेरिकी शाखा ने मैरीलैंड में आयोजित किया म्यूजिकल लाइट शो। जय श्री राम के लगाए नारे। सीट बंटवारों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक। राहुल गांधी, खड़गे, सीएम केजरीवाल और राघव चड्ढा मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों में आज से स्वच्छता अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पोंगल मनाएंगे पीएम। कामराज लेन पर स्थित आवास पर कार्यक्रम आयोजित होगा। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, यूपी की सभी सीटें जीतेंगे। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का संकल्प है। पुरुलिया कांड को लेकर अधीर रंजन का ममता पर निशाना। कहा, टीएमसी जब तक सत्ता में रहेगी हालात बदतर रहेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजी चिट्ठी। सोर्सेस के मुताबिक पेशी को लेकर 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलने पर अखिलेश यादव ने जताया आभार। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार दर्शन करने जाऊंगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा को मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। समारोह में उपस्थित होंगे तीनों नेता। न्योता ठुकराने पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के डीएनए में है हिंदू विरोधी परंपरा। भगवान राम पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, रामराज्य की कल्पना संविधान में निहित है। राम को काल्पनिक बताना पीड़ादायक है। इमरान खान को बड़ा झटका। संसदीय चुनाव से बाहर हुई पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को बहाल किया। अब स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार। पीटीआई नेता बोले, समीक्षा याचिका के लिए कानूनी टीम को शामिल करेगी पार्टी। सैयद बुखारी ने किया ट्वीट। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ कि पिछले 2 सालों से जो हम कह रहे हैं वो सही और सत्य है। इजरायल हमास जंग का आज 100वां दिन है। गाजा के 36 अस्पतालों में से अब भी सिर्फ 15 आंशिक रूप से कार्यरत। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने आलोचकों पर साधा निशाना। संघर्ष को ईरान के नेतृत्व वाली बुराई की धुरी के खिलाफ जंग बताया। गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। जंग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,800 से ज्यादा हुई। खान यूनिस में अल-कस्साम ब्रिगेड और कब्जे वाली सेना के साथ लड़ाई जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड ने जारी किया फुटेज। यमन में हुती ठिकानों पर हमलों में हुए नुकसान को लेकर सैटेलाइट तस्वीर आई सामने। होदे ईदा हवाई क्षेत्र में आश्रय स्थल तबाह दिखा। एर्दोगन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर जताया विश्वास। इजरायल की निंदा करने वाले दस्तावेज तुर्की ने सौंपे। हुती ने दी बड़ी चेतावनी। यमन पर बमबारी के लिए अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर हमला करेंगे। भगवान राम पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का विवादित बयान। कहा, बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं राम। सीएम हेमंता बिस्वा का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने जीवन भर पाप किया, उसे राम के पास आना अच्छा नहीं लगता। ट्विस्ट विद अयोध्या पुस्तक के विमोचन में राजनाथ सिंह ने कहा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है राम मंदिर।
शंकराचार्य पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म को लेकर अपना योगदान बताया शंकराचार्य। मुंबई में उत्तर भारतीय सम्मेलन में शिवपाल यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी की वजह से देश का माहौल बिगड़ा। भगवान राम की चरण पादुका श्रीलंका से उज्जैन पहुंच गई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या राम मंदिर में होगी स्थापना। अयोध्या में 14 लाख रंगीन दियों को जगमग हुआ भगवान राम का विशाल चित्र। मोज़ेक कलाकार अनिल कुमार ने तैयार किया है पोर्ट्रेट। आगरा में तैयार हुई स्टील के पन्नों पर लिखी रामायण, 3000 किलो स्टील से तैयार हुई है रामायण। देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की धूम है। बेंगलुरु में कलाकार ने बनाई भगवान राम की विशाल रंगोली। आगरा के दो दोस्तों ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। उस्मान अली और प्रिंस शर्मा अयोध्या की पदयात्रा पर निकले। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, हूती हमलों के बारे में अमेरिका ने ईरान को भेजा निजी संदेश, हम अच्छी तरह से तैयार हैं। अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। हमले में हताहत हुए इजरायल के 4 सैनिक। तुर्की ने उत्तरी इराक में किए हवाई हमले, 29 ठिकानों को बनाया निशाना। पीकेके के 20 सदस्यों को मार डाला। यमन के लाल सागर के बंदरगाह शहर होदे इदा पर हमला, पुलिस सूत्र ने हमले की पुष्टि की। स्पष्ट नहीं है कि हमला समुद्र से हुआ या हवा से। हूती ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देने का संकल्प लिया। हूती प्रवक्ता ने कहा, हमारी क्षमता पर नहीं पड़ा कोई प्रभाव। हूती विद्रोहियों ने जारी किया वीडियो। हूती कमांडो को एक इमारत में प्रवेश करते और नेतन्याहू को पोस्टर को गोली मारते हुए दिखाया गया। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हवाई हमले। मिस अल जबल और काफर यारीन के इलाकों पर बम बरसाए। नसरुल्लाह ने लेबनानी सीमा पर शतौला बस्ती में हमले का वीडियो ट्वीट किया। एक घर के अंदर इजरायली सैनिक को निशाना बनाया। इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ आंदोलन, नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर आज ईरान जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार के सीतामढ़ी में उत्साह है। 101 गाड़ियों में भरकर अयोध्या भेजे गए उपहार। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा अयोध्या प्रशासन। श्रद्धालुओं के लिए टेंट में बनाए गए ओपीडी सेंटर। अयोध्या में जरूरी सुविधाओं को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। आज से शुरू होगी नगर बस सेवा, पिंक ऑटो भी चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन वाराणसी में मुफ्त रहेगी नाव यात्रा, निषाद समुदाय ने ऐलान किया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर चढ़ाई गई पीएम की भेजी गई चादर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चढ़ाई चादर। पाकिस्तान से आज 250 लोगों का जत्था अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेगा। गुरु धामों के दर्शन करेगा। चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन पहले सीमा पर तनाव को खत्म करे, फिर रिश्ते होंगे सामान्य। नवी मुंबई में बिल्डर की गोली मारकर हत्या, अपने दफ्तर में मृत पाया गया बिल्डर। शरीर पर कई गोलियों के निशान पाए गए। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा हत्याकांड में अभिजीत का साथी गिरफ्तार, शख्स पर हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया। मुंबई के कांदिवली में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार किए गए। गाजा में कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। मंत्री बेनी गैंट्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सोमालिया में जहाज पर चढ़ते समय 2 अमेरिकी नौसैनिक समुद्र में गिरे। लापता सैनिकों की खोज के लिए अभियान शुरू। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला। पिछले 24 घंटे में हुए इजरायली सेना के हमलों में मारे गए गाजा के 135 लोग। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने बंदियों की रिहाई के लिए नए सिरे से बातचीत का आह्वान किया। बोले, 3 फ्रांसीसी 3 महीने से ज्यादा समय से लापता। बलूचिस्तान के केस जिले में आईईडी विस्फोट, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जवाबी फायरिंग में 3 आतंकी थे। बलूच कार्यकर्ता मेहरंग बलूच ने संयुक्त राष्ट्र में दायर की याचिका, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच का किया आग्रह। रूस का यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचों पर गोलाबारी जारी। राजधानी कीव में मेट्रो में रात गुजार रहे हैं लोग। रूस ने यूक्रेन में रात भर में 40 मिसाइल और ड्रोन से की बमबारी। यूक्रेन का कहना है कि 29 दिसंबर के बाद से चौथा बड़ा हमला है। जर्मनी के म्यूनिख में यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग। यूक्रेनी लोगों के खिलाफ रूस के बर्बर हमले के विरोध में निकाली रैली। न्यूजीलैंड की पूर्व पीएम जैकिंडा ने क्लार्क गैफोर्ड से की शादी। मई 2019 में सगाई की हुई थी। 2022 में शादी होनी थी, लेकिन कोविड के कारण समारोह रद्द कर दिया गया था। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन में कामयाबी। संसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपियों को न्यायिक हिरासत, 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सभी 6 आरोपी। मुंबई के कांदिवली में बच्चा चोर महिला गिरफ्तार। सीसीटीवी के जरिए हुई थी महिला की पहचान। नवी मुंबई में चेन स्नैचर गैंग का आतंक, महिला के गले से खींचा मंगलसूत्र। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण हादसा हो गया। कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 2 लोगों की मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 11 साल के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान बिजली का करंट लगने की वजह से मौत हो गई। तमिलनाडु के थुथुकुडी में ट्रक का स्टीयरिंग व्हील टूटा, बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर जा चढ़ा। रामेश्वरम के रामनाथपुरम में भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 गाड़ियों की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई।
ठाणे के डोंबिवली में रिहायशी अपार्टमेंट में आग से अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के वलसाड़ में पैकेजिंग कंपनी में आग लग गई, धुएं के गुबार से भर गया पूरा इलाका, लाखों का सामान जलकर खाक। नोएडा के सेक्टर 11 की रिहायशी सोसाइटी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देश भर में धूमधाम से मनाई गई लोहड़ी, डीजे की धुन पर झूमे लोग, मूंगफली रेवड़ी बांटकर मनाया जश्न। अमृतसर में भी धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का उत्सव, अग्नि परिक्रमा के साथ लोगों ने जमकर किया डांस। शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के आवास पर मनाई गई लोहड़ी, पारंपरिक गीतों पर नाचते दिखे जयराम ठाकुर। रामेश्वरम के रामनाथपुरम में पोंगल उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई, मंदिरों में पूजा अर्चना की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में शीतलहर का बड़ा प्रकोप, कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार, कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण कोहरे का कहर, घने कोहरे से रेल यातायात प्रभावित, 20 से ज्यादा ट्रेनें लेट। मुंबई में अभिनेता आमिर खान की बेटी आयरा का हुआ रिसेप्शन, सीएम शिंदे, मुकेश अंबानी, शाहरुख समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई।